हेलो गाइस, कैसे हैं समझदार किसान। रामपुर गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी गीता के साथ वो खुशी से जीवन जी रहा था। तो एक बार उनके गांव में क्या होता है कि धान की रुपाई चल रही होती है, तो सभी लोग खेतों की तरफ तैयार होकर चल पड़ते हैं। वो भी अपनी पत्नी को कहता है कि मैं भी खेत खेत में जा रहा हूँ और तुम बाद में आ जाना खाना उना लेके। वो कहती है ठीक है। वो तैयार होके वो भी खेत की तरफ निकलता है। जब वो थोड़ा सा काम कर चुका होता है तभी वहाँ पर दो आदमी दूसरी तरफ से खेतों की तरफ उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तो वो उनको देख कर एक आदमी आवाज़ लगाता है राघव को देख के कि राघव भैया तुमसे जमींदार साहब मिलना चाहते हैं। वो कहता है कि क्यों मिलना चाहते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी जो फसल है उसको वो खरीदना चाहते हैं, सारी फसल को। वो कहता है ठीक है। वो जमींदार के पास जाता है तो जमींदार कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है, तो मैं तुम्हारी फसल को सारा खरीदना चाहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है। वो कहता है जमींदार कहता है जब फसल तैयार हो जाए तो मुझे बता देना, मैं अपने आदमी भेज के तुम्हारी मदद के लिए लगा दूंगा, जिससे काम जल्दी हो जाएगा। वो कहता है ठीक है। अब जब फसल तैयार होती है जमींदार के आदमी आते हैं, उसकी मदद कराते हैं। जहाँ 2-3 दिन का काम होता है वहाँ वो एक दिन के कुछ घंटों में ही काम समाप्त करके और बोरियां भर के उसके घर में रख देते हैं और काम ख़त्म होके वो अपना घर चले जाते हैं। राघव जो जहाँ पे उसने वो क्या स्टोर रूम में उनको अनाज को रखवा देता है, बोरी को। अब खाना वाना खा के वो रात को सो जाते हैं। जब वो उसकी पत्नी सुबह उठती है, देखती है कि वहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो जाके देखती है तो वहाँ सारा जो बोरियां रखी थी वो सारी गायब थी, चोरी हो चुका था। वो राघव को उठाती है, आवाज़ लगाती है और राघव उठता है। बताती है कि वहाँ जो हमने कल वो अनाज की बोरियां रखी थी वो सारी गायब हो चुकी हैं। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अब क्या करें, जमींदार के आदमी आते होंगे, अब वो जमींदार साहब गुस्सा हो जाएंगे, अब हम क्या करें। तो इतने में जमींदार के थोड़ी देर में आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। जब जमींदार के आदमी आ जाते हैं तो वो जमींदार के आदमियों को बताता है कि रात को हम सो रहे थे तो सारी बोरियां चोरी हो चुकी हैं अनाज की। वो कहते हैं कि जमींदार साहब गुस्सा होंगे और हमें हमारे लिए तुम भी हमारे साथ चलो। वो जमींदार के आदमियों के साथ जमींदार के घर जाता है। जमींदार उसको बोलते हैं कि कैसे चोरी हो गया। वो कहता है कि पता नहीं, हमने तो रात को हम खाना खा के सो गए थे और पता नहीं कौन आके सारा चुरा के ले गया है। मैं सच कह रहा हूँ। जमींदार कहते हैं कि कहीं तुमने किसी और को तो नहीं बेच दिया, झूठ कह रहे हो। वो कहता नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैंने वो अनाज नहीं बेचा और कोई चुरा के ले गया है। तो ऐसे ही चल रहा था। तो वो कहता जब दूसरी फसल हो जाएगी तो मैं आपको दूसरी फसल दे दूँगा। तो फिर वो घर आ जाता है। घर में खाना खा रहा होता है जब, तो खाने के साथ में उसको उसकी बीवी अचार भी देती है। उसको एकदम से ध्यान आता है, अचार अचार चिल्लाने लगता है। वो कहती है कि अचार तुम्हें दे तो रखा है खाने को। वो कहता है मैं खाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ। वो कहती है, फिर वो कहता है कि मेरे को एक ध्यान आया कि तुम अचार बनाया करो और मैं अचार बेचूंगा जब तक फसल तैयार होती है। वो कहती है कि ठीक है। अब वो अचार बनाती है तो इतना अचार बनाती है कि वो गांव भर में ले जाता है और सारा बेच के आ जाता है। उसके अचार को सब पसंद करते हैं। फिर दोबारा वो जब बनाते हैं तो उससे ज़्यादा बचा बनाते हैं। वो दूसरे गांव में भी उसको सारा बेच के आ जाता है। वो सारा ख़त्म करके घर आता है। फिर वो कहते हैं कि क्यों ना हम एक दुकान खोल लें जिसमें अचार बेचा करें बैठ के, घूमने से तो अच्छा। जब ऐसे ही करते हैं तो वो दुकान खोलते हैं और उसके दुकान पर भी अचार बहुत बिकने लगता है। वो इतना मशहूर हो जाता है, दूर दूर तक उसके नाम हो जाता है अचार का। तो एक बार वो जमींदार वहाँ से गुजर रहे थे तो वो देखते हैं कि वो अचार की दुकान रास्ते में ही थी। वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारा अचार दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध है, तो देखो कैसा अचार बनाते हो, मेरे यहाँ भी 80 किलो अचार भेज देना, क्योंकि मेरे घर में भंडारा है, तो 80 किलो अचार भेज देना। वो घर जाता है तो अचार बनाता है, अचार बनवाता है। तो अचार तैयार करके वो फिर गोदाम में रख देते हैं। तो जब गोदाम में रखते हैं फिर वहाँ से फिर अचार चोरी हो जाता है रात को। अब वो बहुत परेशान होते हैं। जमींदार के आदमी आते हैं तो वो जमींदार को बोलता है कि अचार तो चोरी हो गया। जमींदार कहते हैं जो चीज़ मैं बोलता हूँ वही कैसे चोरी हो जाता है, जो मैं अपने नाम से बनाता हूँ। वो कहता है
पता नहीं कैसे चोरी हो जाता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। क्यों ज़्यादा बनता है तो हम वहाँ रखते हैं, कैसे चोरी हो जाता है। अब वो कहता है मैं दोबारा बनाऊंगा फिर आपको दूंगा। वो दोबारा से अचार बनाता है, फिर वो क्या करता है कि खाली मटके वहाँ स्टोर रूम में रख देता है ले जाके। अब जब खाली मटके वहाँ रखता है ढक के, तो और जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर मिर्च का पाउडर तैयार करके उसके ऊपर दरवाजे के ऊपर रखता है कि जैसे कोई दरवाज़ा खोलेगा वैसे ही सारा मिर्च का पाउडर थाली उसमें पलट जाएगी। तो जब रात को चोर आते हैं तो सारी थाली मिर्च की उनके ऊपर गिर जाती है और उनकी आंखें बंद हो जाती है। वो चोर जो है चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। उनकी चिल्लाहट सुनकर वो आता है, देखता है और उन चोरों को पकड़ लेता है। जब पूछता है कि क्या हुआ, तुम मेरा क्यों चोरी कर रहे थे, इससे अच्छा कोई अच्छा काम नहीं कर सकते जो तुम लोग चोरी करते हो। वो कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ये काम नहीं कर रहे थे, हमसे ये काम कोई करवा रहा था। वो कहते हैं कि वो पूछता है कि कौन करवा रहा था बताओ। तो वो बताता है कि हमसे पन्नालाल ये काम करवाता है, तो हम पन्नालाल के कहने से ही ऐसा करते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। वो सेठ जी के पास जाता है और सारी बात बताता है। सेठ जी पन्नालाल को पुलिस भेज के पन्नालाल को पुलिस के हवाले कर देती हैं और वो अचार सेठ जी को उस टाइम फिर मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।